बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम करेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से। नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के इलाके में जो बदतरीन सैलाब आया है, जिसने तकरीबन 3-3.5 करोड़ इंसानों को मुतासर किया है। लोगों के कीमती घर इस सैलाब की नज़र हो गए, लोगों की तैयार खड़ी फसलें इस सैलाब की नज़र होगी, लोगों के कीमती जानवर इस सैलाब की नज़र हो गए, लोगों की अपनी जो कीमती जानें हैं वो बहुत सारी ज़ाया हो गई। वो सारे लोग जो हैं वो बेयारो मददगार इस वक्त वो आपकी और हमारी मदद के वो मुंतज़र हैं। गांव के गांव जो हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। बहुत सारी बस्तियां जो पानी की नज़र होगी जो सफ़ा हस्ती से ही मिट गई हैं। इस कदर ये तूफ़ान था, इस कदर ये ख़तरनाक किस्म का ये सैलाबी सूरत हाल थी। और लोगों के कीमती जानवर, अगर हम एक जानवर की बात करते हैं 3 से 5 लाख रुपए उसकी कीमत होती है, वो कीमती जानवर लोगों के पानी की नज़र हो गए। वहाँ पे नादरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ उनके बच्चों के लिए टेंट नहीं है, साया नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, ख़वातीन के लिए जगह नहीं है, ख़वातीन के लिए इंतज़ामात नहीं हैं। ख़वातीन भी बेयारो मददगार सड़कों के ऊपर जो टीले होते हैं, जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। वहाँ अगर हम बात करें मच्छरों के हवाले से तो मच्छर की बहुतात है, जहरीले जो कीड़े हैं उनकी बहुतात है। और सांप इंतहाई ख़तरनाक किस्म के जो सांप हैं वो भी जब सैलाब आया तो वो भी जहाँ इंसान जाते हैं वो खुशकी पे वो भी आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ वो इंसानों को काटते भी हैं। इस कदर क्रूशियल और ख़तरनाक किस्म की ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो नादरीन, ये लोग वो हैं जिनके अपने घर बार थे, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, अपने इनके कारोबार थे, अपनी इनकी फसलें थी, अपनी ज़मीनें थी, अपने घर थे, अपने जानवर थे। किसी किस्म को इनको कोई परेशानी नहीं थी। ये जिस तरह आज हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सेम इसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक कुदरती आफात का उनको सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त वो बड़ी मुश्किलात में हैं। आप ख़ुद सोचें, आप और आपके बच्चे सुकून से घर में अपने बच्चों के साथ जब आप सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, आपको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं, टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, अपने घर में सोते हैं, तो उनके तो घर चले गए, उनके बच्चे सड़कों पे आ गए हैं। बच्चे जो स्कूल जाते थे, ख़वातीन जो पर्दादार ख़वातीन थी वो सड़कों पे आके बैठी हैं। तो ज़रा सोचें क्या हाल होगा उन लोगों का। वहाँ नादरीन वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फूट रही हैं क्योंकि मच्छर की बहुतात है, जहरीले कीड़ों की बहुतात है। और वहाँ साफ़ पानी नहीं मिल रहा क्योंकि पानी जो वो सैलाब वाला पानी है वही लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से डायरिया जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ, गैस्ट्रो जैसी बीमारियाँ ये पैदा हो रही हैं। बहुतात है मच्छरों की, जिसकी वजह से जो मलेरिया है वो फैल रहा है। डेंगू का फैलने का इंतहाई ज़्यादा ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं वो डेंगू फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान इंसानों का होगा। इसी तरह गैस्ट्रो की बीमारियाँ, और लोगों को स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। पानी के अंदर रहने की वजह से काफ़ी देर उनके जो हाथ और पाँव के वो गल चुके हैं, जिसकी वजह से जल्दी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो नादरीन, इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनको खाने पीने की अशिया फ़राम करने की ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, उनको टेंट फ़राम किए जाएँ। ये बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। और ये तकरीबन 4 सूबे हमारे जो है ना इंतहाई ख़तरनाक हद तक मुतासर हुए हैं, और उसमें गाँव के गाँव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, बस्तियों की बस्तियाँ तबाह हो गई हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। इंतहाई मुश्किल वो वक़्त गुजार रहे हैं, इंतहाई मुश्किल की घड़ी है उनके ऊपर। और इस मुश्किल की घड़ी में उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे खुराक की ज़रूरत है, वहाँ पे अद्वियात की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। जितनी हम उनकी मदद कर सकते हैं, ये तो इनिशियल है, जितना मैं बता रहा हूँ ये तो एक इनिशियल, उनको अभी सहारा देने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये अभी इनिशियल है कि उनको खैमे प्रोवाइड किए जाएँ। वो 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, साल 2 साल 3 साल स्कूल गोइंग बच्चे, किस कदर वो तपती हुई रेतों में, वो बाहर खेत खलियानों में
सड़कों के ऊपर, टीलों के ऊपर, छत के बगैर वो पड़े हैं। उनके पास साया नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए अशिया नहीं है, पानी नहीं है, दूध नहीं है। ये नॉर्मल ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे, नॉर्मल इनके अपने घर थे, आबाद थे, हर किस्म की इनको आसाइशें थी, लेकिन ये कुदरती आफत का इनको सामना करना पड़ रहा है। और इस कुदरती आफत में इन लोगों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी हम इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जितना हम इनके लिए काम कर सकते हैं, जितनी हम इनके लिए मदद कर सकते हैं, उतनी इनको मदद करनी चाहिए। आज अगर इनके नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो एक गाय और भैंस की जो कीमत है वो 3 से 5 लाख रुपए है, और लाखों जानवर, करोड़ों रुपए की कीमत के जो जानवर हो गए हैं वो पानी की नज़र हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं। कीमती इनकी फसलें, गल्ला, खाने पीने की अशिया, घर का सामान, ये सारा सैलाब की नज़र हो गया। इनके पास कुछ भी नहीं बचा, कीमती जानें इसमें चली गई। तो इस वक्त नाज़रीन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने भाइयों की, इनकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी हम इनकी मदद कर सकते हैं उतनी कम है। और ये जो हम खाने पीने की अशिया भेज रहे हैं, अद्वियात भेज रहे हैं, दीगर कुछ चीज़ें हम भेज रहे हैं, टेंट भेज रहे हैं, ये तो अभी इनके इनिशियल है कि इनको कवर किया जाए, इनको बचाया जाए, इनको महफूज रखा जाए, इनको खाना फराम किया जाए, ताकि खुदा न खास्ता कोई नुकसान। जो पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, पाक आर्मी है, पुलिस है, रेस्क्यू है, हेल्थ के डिपार्टमेंट के इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी NGOs हैं वो काम कर रही हैं, जितने सियासी पार्टियां हैं उनके लोग काम कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि उनको इस वक्त हमारी बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितनी उनकी मदद कर सकते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खा हम पैसे से करें, हम उनको कोई खाने पीने की अशिया लेके दें, कोई भी चीज़ हम उनको फ़राम करें, टेंट फ़राम करें, हम उनको मच्छरदानियाँ दें, मेडिसन दें, जिस अंदाज में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस वक्त हमारे भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीन जानो कि उनके घर नहीं रहे, उनके बच्चे बेयारो मददगार टीलों के ऊपर, गर्म रेतों के ऊपर पड़े हैं। ये इनके घर थे, घर बार वाले ये लोग थे, ये ज़मीनों जायदादों वाले लोग थे, लेकिन ये आज बेयारो मददगार वहाँ पे पड़े हैं। तो खुदारा मेरी अपील है अपने हमवतनों से, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं और दीगर जो ममालक हैं जो मदद कर सकते हैं, हमारे जो बरादर मुल्क हैं, उनको बढ़ चढ़ कर इस आफत से निपटने के लिए हमारे पाकिस्तानी भाइयों की मदद करनी चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में उनको हमारी बेहद ज़रूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जितनी भी कर सकते हैं। ये जितनी हम मदद कर रहे हैं ये तो उनको एक महफूज करने के लिए, उनको खाना फराहम करने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए ये उनकी मदद है। लेकिन जिनके घर तबाह हो गए, घर बर्बाद हो गए, आज अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अगर आपको वॉशरूम बनाना पड़े तो एक वॉशरूम बनाने के लिए कम अज़ कम 1 लाख रुपया दरकार होता है, जितनी महंगाई हो चुकी है। तो उन लोगों के तो घर ही चले गए, घर ही पानी की नज़र हो गए, तो सारा कुछ उनका बर्बाद हो गया, सब कुछ तरफ तबाह हो गया। ये हम जितनी मदद कर रहे हैं, ये यकीन जानो ये बहुत ही कम मदद है। हम जितनी मदद कर सकते हैं आज ही हम फ़ैसला करें, अपनी आसाइशों को कम करें, अपने फजूल अखराजात को कम करें, हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने बंद करें और उससे हम अपने भाइयों की मदद करें। हमें बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी भाइयों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जितना कुछ आप कर सकते हैं उनके लिए करें। आप पैसे से मदद कर सकते हैं, करें। आप खुराक प्रोवाइड उनको कर सकते हैं, खुराक प्रोवाइड करें। हम मेडिसन दे सकते हैं, हम मेडिसन दें। आप डॉक्टर हैं, वहाँ पे सर्विसेज दें। खा किसी अंदाज से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस वक्त उन भाइयों को हमारी बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी हम कर सकते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो कुछ भी नहीं दे सकते उनके लिए दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि किस कदर उनके ऊपर मुश्किल की घड़ी आई हुई है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को पता चले कि वहाँ के मसाइल क्या हैं और लोग उनकी बढ़ चढ़ कर मदद कर सकें। बार फिर अपील है अपने बरादर ममालक से, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से, मुखय्यर हजरात से पाकिस्तान के, कि वो जितनी हो सके इनकी मदद करें, और जो मदद नहीं कर सकते उनकी आवाज़ उठाएं। जो आवाज़ भी नहीं उठा सकते
कम अज़ कम उनके लिए दुआ लाजमी करें। ऊपर ये इम्तहान की घड़ी आई है, जो मुश्किल की घड़ी आई है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को हल करे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।